अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान लियाकत एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज की जो वीडियो है वो पीपीएससी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ उनकी डिटेल भी बताऊंगा ताकि आसानी से आपके माइंड में बैठ सके। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहला एमसीक्यूज़ हमें गिवन है, हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ज़ुबानों को रिकॉग्नाइज किया जाता है? 8, 6, 4, नन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो बी है, 6 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिसमें अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया एंड स्पेनिश शामिल है। नेक्स्ट, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन री कोऑपरेशन। इसमें कितने ममालिक शामिल हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, 8 ममालिक शामिल हैं जिनमें मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और नेपाल शामिल हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन दी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर शामिल हैं? 18, 15, 16 या 17। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। बेसिकली इसके जो परमानेंट मेंबर वो 5 हैं जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका शामिल हैं। नेक्स्ट, इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन। इंडिया साउथ एशिया की कितनी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है? 71%, 75%, 70%, 76%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है। इंडिया साउथ एशिया की 70% आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो साउथ एशिया की आबादी है रिसेंट 2020 की मुताबिक वो 1,94,76,28,100 है जो कि एक्यूरेट पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया की जो एक्यूरेट पॉपुलेशन है 2020 के मुताबिक वो 1,38,43,085 है। और जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो आंसर है वो 70% ही आता है। या आपको मैंने इसका मैप भी गिवन किया हुआ है जो साउथ एशिया का मुकम्मल मैप है। चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके आपको प्रॉपरली समझा भी देता हूँ कि 70% कैसे आता है। अकॉर्डिंग टू 2020 जो इंडिया की एक्यूरेट पॉपुलेशन है वो है 1,38,43,085। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे। अब जो नंबर्स आएंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे साउथ एशिया की पॉपुलेशन से, जो कि अकॉर्डिंग टू 2020 1,94,76,28,100 है। अब इसका जो एक्यूरेट आंसर आया 70%। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया है। जो कि इंडिया है वो साउथ एशिया की 70% आबादी को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, जबर बिन हयान फेमस फॉर हिज वर्क ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन इल्मी नज़रियात, मेडिसन, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। क्योंकि जबर बिन हयान को इल्म कीमिया का बानी भी कहा जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी इन्हीं की इन्वेंट है। चूँकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो इसका आंसर सिंपली डी आएगा, केमिस्ट्री। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए। यूएसए में पाकिस्तान का पहला सफ़ीर कौन था? सॉरी, मलतूब हुसैन सईद, ज़फ़रुल्लाह ख़ान, पतरस बुखारी, अब्दुल हसन अफसानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो डी है। नेक्स्ट, द इंडिया करंट प्रेसिडेंट इज़ नरेंद्र मोदी, वनकला नायडू, राम नाथ कोविंद एंड दी प्रतिभा पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, राम नाथ कोविंद। इनका जो करंट इंडिया का सदर है वो राम नाथ कोविंद है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन कुछ ना लोग बड़ी जल्दी से टिक कर देंगे नरेंद्र मोदी। तो इस जो आपको लगे ना कि पीपीएससी में बहुत ही आसान क्वेश्चन है उनको ज़रा समझ लिया करें, क्योंकि आसान क्वेश्चन ज़्यादातर जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 22, मार्च 23, अप्रैल 22, अप्रैल 23। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, मार्च 22। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान।
12 nautical miles, 100 nautical mile, 250 nautical mile, 350 nautical mile। तो इसका करेक्ट आंसर डी है 350 nautical miles। Ho Chi Minh was लीडर ऑफ वियतनाम, लीडर ऑफ लाओस, लीडर ऑफ जापान, लीडर ऑफ थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, जो हो चिन मिन था वो लीडर ऑफ वियतनाम था। द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन है वो लंबा तरीन लिखा गया है। नेक्स्ट, डील ऑफ कंट्री प्रेजेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू। तो यूएस चाइना ट्रेड, यूएस ईरान रिलेशनशिप, यूएस रशिया रिलेशनशिप, डी पैलेस्टाइन इशू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैलेस्टाइन इशू। एक्चुअली इट वाज द विजन इम्प्रूव टू लाइव्स ऑफ पैलेस्टाइन एंड इसराइल पीपल was a proposal by Donald Trump administration to resolve the Israel-Palestine conflict। जो इनके दरमियान आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्रपोजल था कि इनको रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट, हब्बा खातून इज़ द फेमस पोइटेस ऑफ विच लैंग्वेज? बलोची, पश्तो, पंजाबी, कश्मीरी। तो इसका आंसर डी है कश्मीरी। सॉरी ये ज़रा बिल्कुल छोटा लिखा है, मैं फिर भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ। Dr. Abdul Salam, the first Nobel Prize recipient of Pakistan, got his PhD from which university? University of London, Harvard University, Oxford University, University of Cambridge। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। नेक्स्ट, term of the office of election commissioner of Pakistan, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years। तो इसका करेक्ट आंसर सी है 5 year। What is the minimum age of senator under 1973 constitution? 1973 के आइन के मुताबिक जो सेनेटर की कम अज़ कम एज क्या होनी चाहिए? 25 years, 30 years, 35 years, 40 years। तो इसका करेक्ट आंसर बी है 30 years। The only vice president of Pakistan was Nurul Amin, फजल हक, फजल इलाही चौधरी, चौधरी ज़हूर इलाही। तो इसका करेक्ट आंसर ए है नूरुल अमीन। इलेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 2 मार्च 1949, 7 मार्च 1949, 12 मार्च 1949, 17 मार्च 1949। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है 7 मार्च 1949। ये लियाकत अली ख़ान के दौर में रिकमेंड किया गया था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था। बाद में 1956 का आइन बनाया गया, उससे पहले तो 1935 का एक्ट ही उसके ज़रिए कंटिन्यू किया जा रहा था। तो करारदाद मकासद हमारे लिए ऐसे ही है जैसे ब्रिटिश आइन में मैग्ना कार्टा है। तो इसकी बड़ी अहमियत है। ये हमारे तीनों आइन 1956, 1962 और 1973 में बतौर दबाचा भी लिखा गया। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब? सरदार अब्दुल रब निश्तर, मुश्ताक गुरमानी, फिरोज़ खान नून, इफ्तिखार हुसैन ममदूर। तो इसका करेक्ट आंसर ए है सरदार अब्दुल रब निश्तर। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बी है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, रिवर काबुल जॉइन इंडस रिवर नियर डेरा इस्माइल खान, कालाबाग, अटक, नौशेरवान। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, अटक के करीब जो इंडस रिवर से मिलता है काबुल। नेक्स्ट, नंगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन कराक्रम, हिंदू कश, सुलेमान रेंज। इसका करेक्ट आंसर ए है, जो नंगा पर्वत है वो कोई हिमालय की बुलंद तरीन चोटी है। टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन कोट मिथन, पाकपतन, मुल्तान, जंग। तो इसका करेक्ट आंसर ए है कोट मिथन। ख्वाजा गुलाम फरीद जो कि 19वीं सदी के एक सूफ़ी शायर थे, और ये 1845 में पैदा हुए थे और 1901 में ये वफ़ात पा गए थे। नेक्स्ट, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाक एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन 1975, 1976, 1977, 1978। तो इसका करेक्ट आंसर है 1977। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियों से नवाजे।